Hello all, welcome back to our today's session. In last video, we have discussed just introductory part of the pointers. Okay, so in today's video, we are going to discuss all the details of pointers. So first we see what is the definition of pointer. Okay, so pointer is a variable, just like if we declare integer variable, if we declare floating variable. Okay, so same like pointer is also a type of variable, but pointer stores the address of another variable. Okay, just like suppose I have it declared integer variable int a. Okay, and value assigned is 5. Okay, so it means that the name of variable is a, whose data type is integer and it stores the value 5. Okay, so suppose मैंने एक pointer declare किया int star p. Okay, and address of a. Now this pointer p is pointing to this variable a. Okay, means suppose this is variable a and value of this variable is 5. Okay, so इसका मेमोरी एड्रेस कुछ तो ऐसा होगा. ओके, एक्चुअल में उसका मेमोरी एड्रेस कुछ अलग होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा, लेकिन हमने ऐसे कंसिडर किया इसका मेमोरी एड्रेस ये है एंड यहाँ पे एक पॉइंटर है जिसका नेम p है, इसका भी कुछ तो मेमोरी एड्रेस होगा, सपोज 1007. नाउ दिस पॉइंटर p इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल a. ओके, सो ये पॉइंटर इस a वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है. सो पॉइंटर की डेफिनेशन क्या कहती है? पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. मींस ये पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का वो एड्रेस स्टोर करेगा. ओके, मतलब इसका एड्रेस क्या है? 1005. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल. a की वैल्यू क्या है? 5 है एंड इस पॉइंटर की वैल्यू क्या है? इसका एड्रेस, मतलब ये इसकी वैल्यू हो गई. करेक्ट. सपोज मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया int स्टार p. ओके, एंड इसको एड्रेस ऑफ a ऐसे डिक्लेयर किया. ओके, एंड देन बाद में अगर मैंने int a इज इक्वल टू 5 ऐसे डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे दिस मेथड इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? a वेरिएबल को. लेकिन इस स्टेज पे हमने a वेरिएबल को डिक्लेयर किया ही नहीं. सो पहले हमें इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड देन हम उसे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे देखो हमने बाद में उसे डिक्लेयर किया है, सो दिस मेथड इज रॉन्ग. सो पहले हमें int a इज इक्वल टू 5 ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड देन बाद में उसे हम पॉइंटर से पॉइंट कर सकते हैं. आया समझ में? सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 5 है. सो बाय यूजिंग दिस पॉइंटर वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस a वेरिएबल. सो इसका मीनिंग क्या है कि बाय यूजिंग पॉइंटर वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन. ओके, सो सपोज मुझे अगर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? बाय यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ %d a. ओके, सो इस स्टेटमेंट से a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 5. ओके, लेकिन अगर मुझे बाय यूजिंग पॉइंटर इस a की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? प्रिंटफ में क्या मैं लिखूंगा? प्रिंटफ %d स्टार p. ओके, सो ये स्टार p क्या करेगा? जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा. दैट इज दिस पॉइंटर विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 5. ओके, सपोज मुझे अगर इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? बाय यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ. यहाँ पे मैं यूज करूंगा %x, बिकॉज हमें उसका एड्रेस प्रिंट करना है, इसलिए हम यूज करेंगे %x, p. ओके, यहाँ पे हमने जस्ट p पास किया है, सो इसने जो वैल्यू होल्ड की है वो प्रिंट करेगा. दैट इज इसकी वैल्यू क्या है? एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल. सो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इसका आउटपुट निकलेगा 1005. दैट इज ये प्रिंट करेगा एड्रेस. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग %x. सो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 5 है. सो मैं इस पॉइंटर का यूज करके इस a की वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ. दैट इज यहाँ पे देखो स्टार p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a किया है, लेकिन मैं अगर स्टार p इज इक्वल टू 20 ऐसे करता हूँ, दैट इज ये पॉइंटर क्या करेगा? अभी इस a में जो वैल्यू होल्ड करके रखी है उसको अपडेट करेगा. तो अब इसमें क्या चेंजेस होंगे? a की वैल्यू कितनी हो गई? अभी a की वैल्यू 20 हो गई. स्टार p, दैट इज p की वैल्यू कितनी हो गई? 20. ओके, एंड इसमें एड्रेस जो होगा दैट इज एड्रेस कितना है? 1005. सो इस तरह ये आउटपुट निकलेगा. नाउ सपोज int
a is equal to 5 comma b is equal to 10 int star p is equal to address of a and int star q is equal to address of b. सो इस तरह मैंने डिक्लेरेशन किया. सो यहाँ पे क्या चेंजेस होगी देखो, this is a variable, this is b variable, this is pointer p and this is pointer q. now यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 5 है, b की वैल्यू कितनी है 10 है एंड पॉइंटर p is pointing to a, that is ये पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहा है एंड पॉइंटर q is pointing to वेरिएबल b. ओके, सो सपोज इसका एड्रेस है 1005 एंड इसका एड्रेस है 1010. क्लियर? सो ये पॉइंटर क्या वैल्यू स्टोर करेगा, दैट इज एड्रेस ऑफ दिस 1005 एंड ये पॉइंटर इसका एड्रेस एज अ वैल्यू स्टोर करके रखेगा, दैट इज 1010. ओके, सो सपोज अगर मैं p इज इक्वल टू q ऐसे डिक्लेयर करता हूं तो इसका मीनिंग क्या है, q ने जो एड्रेस होल्ड करके रखा है ये p को असाइन हो गया, दैट इज q ने क्या वैल्यू स्टोर करके रखी है, q ने ये वैल्यू स्टोर करके रखी है जो p को असाइन हो गई. ओके, मतलब p में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी अभी 1010, दैट इज दिस पॉइंटर p इज पॉइंटिंग टू दिस वेरिएबल, इसका एड्रेस जो है उसको पॉइंट करेगा. सो नाउ पॉइंटर p इज पॉइंटिंग टू दिस वेरिएबल. मतलब अगर मैं स्टार p को प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, दैट इज ये प्रिंट करेगा 10. यहां तक क्लियर है? तो इस तरह हम पॉइंटर का यूज करके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सपोज यहाँ पे पॉइंटर p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a एंड यहाँ पे इंट स्टार q इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b किया है. सो हम ऐसे भी कर सकते हैं एड्रेस ऑफ a. नाउ दिस पॉइंटर p एंड q बोथ आर पॉइंटिंग टू वेरिएबल a, दैट इज ये दोनों पॉइंटर किस वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज a को. सो बाय यूजिंग दिस पॉइंटर एंड दिस पॉइंटर वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल a. सो इस पॉइंटर का यूज कहाँ पे होता है, जहां पे हमें डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करनी होती है, जैसे कि लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, वहां पे हमें डायनामिक मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है. सो उस टाइम पे हम पॉइंटर का यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा. फिर भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं. So friends, that's it for today's lecture. We'll see something new in next video. Till that time, thank you. Take care. Bye bye.